अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर 203 एंड बीबीए 208 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसका लेक्चर नंबर 2। आज हम इसमें विजुअल बेसिक के स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग को, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो और उसके अंदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने लेक्चर 1 अभी तक सुन लिया है तो उसमें आपने बड़े अच्छे से डिटेल में हमने प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उन सारे का जो कलेक्शन होता है, सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाती हैं। विजुअल बेसिक जो है एक पावरफुल लैंग्वेज है एंड इट प्रोवाइड मैनी प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज फॉर राइटिंग इफेक्टिव प्रोग्राम्स। ये बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम्स लिखने में बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रामिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। Program in Visual Basic Control consist of control and code. विजुअल बेसिक असल में बनाई क्यों गई थी? ये 1990-91 के अंदर ये लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ था। इसको बनाया गया था डेस्कटॉप की एप्लीकेशन के लिए, यानी कंप्यूटर और लैपटॉप की जो एप्लीकेशंस होती हैं, यानी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहते हैं। तो इनके लिए विजुअल बेसिक को बनाया गया था। तो उस जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें डिफरेंट बटन्स होते हैं। आप क्लिक करते हैं, वहां से आगे ड्रॉप डाउन आता है और फर्दर आप चीजें क्लिक करते हो और बहुत सारी नई चीजें ओपन होती जाती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं जहाँ पर आप जगह जगह पे क्लिक करते हो, इनको हम कंट्रोल्स कहते हैं। और क्लिक करने से वही कुछ होता है जो ऊपर लिखा होता है। तो वो बैक पे उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, उस बैक पे लिखी हुई प्रोग्रामिंग को हम कोड कहते हैं। अगर आपने फेसबुक का आपको पता है, तो आप फेसबुक पर जाके अपना ईमेल पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन पे क्लिक करते हो। साइन इन तो एक बटन है, लेकिन वो क्लिक करने से साइन इन हो जाता है, लॉगिन हो जाता है आपका अकाउंट। तो वो जो साइन इन का बटन होता है वो उसको हम कंट्रोल कहते हैं। साइन इन के बटन को हम कंट्रोल कहते हैं और उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसे हम कोड कहेंगे। ये जो कोड होता है, इट इज रिटन फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ दीज कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोल होते हैं, इनके जो इवेंट मतलब इसके जो जो फंक्शंस होते हैं, उनके लिए हम खास तौर पे इसको लिखते हैं। दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर। जब वो इवेंट होता है तब उसका जो मुतलका कोड होता है, उससे जो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर का कोड होता है, प्रोग्राम होता है, वो चलना शुरू हो जाता है और वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है जो कि उस कोड का मकसद होती है। कोड जो है विजुअल बेसिक में जो हम लिखते हैं, इसमें ये 4 तरह की बेसिक स्टेटमेंट्स लाज़मी होती हैं। एक कीवर्ड या रिजर्व वर्ड होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर और स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स होते हैं। ये हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होता है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप किसी भी सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का ये जो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है, आपको कोई भी है, बीएस इस्लामियत है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस इंग्लिश है, उर्दू है, आपको कोई भी पास्ट पेपर चाहिए तो आप फेसबुक पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या इसी स्लाइड के टॉप पे ये कॉर्नर में व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, यहाँ पर भी ये मेंशन्ड है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपका सवाल हो, क्यूरी हो, आप वो पूछ सकते हैं। कीवर्ड्स, अब उसमें पहला स्टेप आता है कि 4 चीज़ें अभी हमने डिस्कस की ऊपर कि जो विजुअल बेसिक के कोड में होती हैं, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड होते हैं, वेरिएबल, लिटरल या ऑपरेटर्स होते हैं। जिनमें जो पहला आता है वो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, ये जो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड इज अ वर्ड इन विजुअल बेसिक। वीबी जहां पर भी आएगा इसका मतलब विजुअल बेसिक होगा। दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। इसका एक पहले से प्री डिफाइंड का मतलब होता है ऑलरेडी आपने फ्रिज ली, फ्रिज का पहले से ही काम है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, कि जी उसने कूलिंग करनी है। आपने हीटर लिया, उसका पहले से ही ये काम कोई ना कोई फिक्स्ड है कि जी उसने चीज आपको जो है वो हीट देनी है। तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बनाते हो और आप जिस पर्पज़ के लिए बनाते हो वो वाला फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करती हैं। तो वैसे ही कुछ बनी-बनाई चीज़ें आप लेकर आते हो, जो पहले से बनी होती हैं और पहले से उनका एक पर्पज़ होता है कि उन्होंने करना क्या है। वो किसी ख़ास मकसद के लिए पहले से बनाई जा चुकी होती हैं। तो वैसे ही कीवर्ड्स होते हैं, किस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पहले से बने होते हैं और इनका एक ख़ास
मतलब होता है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, कि जो डेवलपर जो उस लैंग्वेज को बना रहा होता है, वो बनाते हुए उसका जो मतलब है और उसका मकसद है वो डिफाइन कर देता है कीवर्ड का, कि ये किस लिए मैं बना रहा हूँ। जैसे आपको कहा जाता है जी आप शरबत बनाएं, तो आप शरबत जब आप बना रहे होते हो तो आप उसमें शुगर कम डालनी है, ज्यादा डालनी है, फ्लेवर कौन सा डालना है, आप उसमें लेमन डालेंगे या आप जामुन चीनी डालेंगे, आप इस पर गोल का छिलका डालेंगे, तो आप उस वक़्त चीज़ों को डिसाइड कर लेते हो कि मैंने इसमें क्या-क्या डालना है, किस तरह का टेस्ट चाहिए मुझे। जब शरबत बना होता है उस वक़्त उसका टेस्ट नहीं अगला बंदा पीने वाला चेंज कर सकता। बनाने वाले ने इसके अंदर जौन-जौन सी चीज़ें टेस्ट के लिए डाली हैं, इसका वही वाला टेस्ट होगा, कोई दूसरा टेस्ट आप इसका नहीं बना सकते। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूजर, यानी जो यूजर होता है वो इसको चेंज भी नहीं कर सकता और रीडिफाइंड नहीं कर सकता। कीवर्ड जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर सेम पर्पस फॉर विच इज डिफाइंड। तो कीवर्ड उसी मकसद के लिए यूज होते हैं जिसके लिए वो बनाए गए होते हैं। यानी आपने शरबत पिया, अब उसमें से जामे शीरी का ही टेस्ट आएगा क्योंकि बनाने वाले ने उसको जामे शीरी के टेस्ट के लिए बनाया है कि इससे जामे शीरी का टेस्ट आए, या बनाने वाले में उसमें लेमन डाला है तो अब वो आपको वही टेस्ट आएगा जो पहले से इसका डिफाइंड है, कि लेमन डाल रहे हैं ताकि इसमें से लेमन का टेस्ट आए, हम इसमें जामशीरी डाल रहे हैं ताकि जामशीरी का टेस्ट आए। तो उसके अंदर वही चीज नजर आएगी जो बनाने वाले ने उसमें रखी होगी। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन वीबी। विजुअल बेसिक में डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल है, कॉल का फंक्शन है, डिम है, प्रिंट है, सब है, डेट है, डेसिमल है, डू, एल्स, फॉल्स, ट्रू और इस तरह का और बहुत से कीवर्ड्स हैं जो बने बनाए हैं। आपने जस्ट उसका लिखना है। प्रिंट का मतलब होता है चीज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना। तो आप प्रिंट के आगे जो कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन पे आपको नजर आया करेगा। यदि कोई भी चीज आप स्क्रीन पर उसकी आउटपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ा करेगी। आप प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे तब जाके वो चीज आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। फिर नेक्स्ट आता है इसमें डेटा टाइप, यानी डिफरेंट तरह का डेटा होता है और उसकी कुछ खास टाइप्स होती हैं। मसलन आपके पास जो है आपने खाना बनाना है तो उस डिश के लिए डिफरेंट चीजें हैं और हर चीज डिफरेंट टाइप की है। ऑयल है उसकी टाइप अलग होगी, फिर शुगर की टाइप अलग है, सॉल्ट की टाइप अलग है, चिली की टाइप अलग है तो सारी खाने वाली चीजें, लेकिन हर एक डिफरेंट कैटेगरी की चीजें हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डेटा होता है और हर डेटा जो है वो डिफरेंट कैटेगरी का डेटा होता है हमारे पास। सो डेटा टाइप डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज। ये एक वैल्यूज का सेट डिफाइन कर देती हैं डेटा टाइप्स, और फिर उन वैल्यूज के हिसाब से चंद स्पेसिफिक ऑपरेशंस ही उनके साथ किए जा सकते हैं, ये भी ये डिफाइन करती हैं। कंप्यूटर मैनिपुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप्स बहुत तरह की होती है जो कंप्यूटर उनको डील करता है। डेटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट। डेटा जो है कंप्यूटर्स को एक इनपुट के तौर पर यूज किया जाता है। एंड डेटा इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। डेटा जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इसको प्रोसेस किया जाता है। डेटा इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट, कि जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होंगी डेटा उसी हिसाब से काम करेगा और वो उसी हिसाब से उसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा। डेटा में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अब डेटा होता है तो उसका एक यूनिट होता है मेमोरी के अंदर। आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज सेव करनी है तो किसी न किसी यूनिट के अंदर सेव करोगे। जिस तरह से वेट होता है या हाइट होती है, आप लेंथ है, आप लेंथ इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ फीट्स में भी मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ को किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ये। तो हमारे पास जो यहाँ पर बेसिक यूनिट होता है मेमोरी का उसे हम बिट कहते हैं। 1 बिट। अगर आपको लेक्चर 1 याद है तो उसमें हमने मशीन लैंग्वेज को पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखनी होती है तो आप या तो 0 लिखोगे या 1 लिखोगे उसके लिए। ठीक है,
तो 8 अब बिट्स जो था, अब आपके पास जो है जी, मेरे पास 15,020 बिट्स हैं, ये 15,819 बिट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, लोगों के लिए याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह आप बेसिक यूनिट वेट का ग्राम होता है, लेकिन आप तो किलोग्राम में बात करते हो कि मेरे पास 5 केजी मुझे फलां चीज़ दे दो, 7 केजी ये दे दो, 10 केजी फलां चीज़ दे दो। अब आप उधर जाके कहो यार मुझे 12,380 ग्राम आटा दे दो और 25,300 इतने ग्राम फलां चीज़ दे दो, फलां चीज़ दे दो, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। आप डायरेक्टली उसको कहो, यार मुझे 1 किलो दो, 2 किलो दो, 3 किलो दो, तो आप उसका बड़ा यूनिट डिफाइन कर लेते हो। छोटा यूनिट याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो 1 बिट होता है, अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा कर लें, तो वो 1 बाइट बन जाता है। बिट से बड़ा यूनिट होता है बाइट। अब बाइट भी जब 1024 बाइट्स हो जाएँ तो उसको हम 1 किलोबाइट कहते हैं, केबी से इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। और जब ये 1024 केबीज़ यानी किलोबाइट्स मिलते हैं तो 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट मिलता है। ये मेगाबाइट वो यूनिट है जो आजकल आपके सॉन्ग्स और जितने भी ऑडियो और वीडियो के आपके होती हैं, क्लिप्स होते हैं, वो एमबीज़ के अंदर होते हैं। आप अभी यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करो, वो 100 एमबी, 200 एमबी या 150 एमबी की होगी। आप कोई बड़ा क्लिप डाउनलोड करो वीडियो का मूवी टाइप, तो वो जीबीज़ के अंदर होगा। और जीबी क्या होता है कि 1024 एमबी यानी मेगाबाइट्स आपस में मिलते हैं तो 1 गीगाबाइट बनाते हैं। और ये भी चला गया 1024 गीगाबाइट के ऊपर कि 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो 1 टेराबाइट की बनता है। ठीक है, 1 टीबी। आपके अगर पास कंप्यूटर है तो उसके अंदर हार्ड होगी 500 जीबी आप कहते हो या 1000 जीबी कहते हो, तो 1000 जीबी एक्चुअल में 1024 जीबी होता है। 1000 जीबी का वर्ड हमने अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है। अब हम देखते हैं, आपने यूनिट्स पढ़े, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप और वो मेमोरी के अंदर कितनी डेटा टाइप का वो डेटा वो सिक्योर करता है। तो जो बाइट होता है, ये एक बेसिक डेटा टाइप है और ये 1 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे बाइट उसकी टाइप होगी, तो वो 1 बाइट मेमोरी में सेव करेगा और 1 बाइट का डेटा अपने अंदर सेव कर सकता है। ये बेसिकली 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट का मतलब क्या है? आप बिल्कुल समझे, प्लेट्स होती हैं, एक छोटी-सी प्लेट होती है जिसमें एक आप 5 साल के बच्चे को खाना देते हो, तो उसके लिए वो इनफ होती है। एक बड़ी प्लेट होती है, उसमें आप 15 साल के बच्चे को खाना देते हो, उसके लिए इनफ होती है। फिर एक उससे बड़ी प्लेट होती है, जो बड़े जो हैं वो खाते हैं उसमें फुल प्लेट, जिसको आप कहते हो कि एक बड़ा बंदा जो है 25-30 साल का, वो पेट भर के उसमें खाना खा सकता है, उसमें इतना खाना आप दे दो उसको। फिर होता है उससे बड़ा प्लेट आती है, जो आप कह दो कि एक ट्रे टाइप जिसमें 2 लोगों का या 3 लोगों का खाना आप डाल सकते हो। फिर उससे बड़ा बर्तन आता है, उसमें आप 10 लोगों का खाना डाल सकते हो, लाइक ये जो पतीली होती है, ये देगची टाइप होती है। इस तरह की चीज़ों में आप इतना ज़्यादा डेटा डाल सकते हैं। फिर उससे बड़ा आता है आपके पास, एक आपके पास पूरी देग आ जाती है, उसमें आप 100 बंदे का खाना फ़र्ज़ करो या 50-60 बंदे का खाना आप उसमें रख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से ये बाइट्स होती हैं कि अब आपके पास एक 5 साल के बच्चे को आपने खाना देना है और उसको आप बड़ी ट्रे में दे दो या एक पतीले में खाना डाल के दे दो, तो उसके लिए तो वो वेस्ट है। तो इसलिए डिफरेंट डेटा टाइप्स बनाई जाती हैं कि वो बर्तन उतना ही हम यूज़ करें जितना कि खाना रिक्वायर्ड है। खाना आपको चाहिए, 1 रोटी का सालन डालना है और आप देग के अंदर वो डलवा लो कि इस देग के अंदर 1 रोटी के लिए मुझे सालन डाल दो, तो ये बेवकूफ़ी होगी कि आप उस बर्तन को वेस्ट कर रहे हो, ज़ाया कर रहे हो उसको, यूज़लेस है वो आपके लिए। आप छोटी-सी प्लेट के अंदर खाना लो जिसमें 1 रोटी के बराबर आपको सालन मिल जाए और आप उसको खा लो। तो इसी तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते हैं, कोई 1 बाइट का होगा, कोई 2 बाइट का, कोई 4 बाइट का, कोई 8 बाइट का। अब डेटा 1 बाइट का है तो उसके लिए हम 8 बाइट का वेरिएबल नहीं बनाएँगे, हम उसके लिए 1 बाइट का ही वेरिएबल बनाएँगे। और डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन-सी डेटा टाइप हमने रखनी है, किस टाइप का वो डेटा है, किस नेचर का डेटा है। अब बाइट्स के अंदर होता है तो होल नंबर में डेटा होता है, 0 से लेके 255 तक का डेटा है। हम उसके लिए जो वेरिएबल यूज़ करते डेटा टाइप होती है उसको हम बाइट कहते हैं और ये 1 बाइट का डेटा स्टोर करती है, साइज़ लेती है, 1 बाइट स्पेस लेती है। ये बाइट्स क्या हो गई, बेसिकली मेमोरी जो है, आपको अगर पीछे आप कंप्यूटर 111 में नहीं पढ़ कर आए मेमोरी का टॉपिक, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और यहाँ पर आप इसके अंदर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आप कंप्यूटर 111 की प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए
आपको कंप्यूटर 111 की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके अंदर ये रही, इसमें पूरा मेमोरी के टॉपिक्स हैं, आप उसको पढ़िए और उसमें आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि मेमोरी किस तरह से डिवाइडेड होती है, कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह से डिवाइडेड होती है। तो वो छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं, आप 1 ब्लॉक चाहते हो, 2 ब्लॉक चाहते हो जगह का, उस हिसाब से आप चीज़ों को ले लेते हैं। फिर एक बूलियन टाइप का डेटा होता है जिसमें 2 ही कंडीशन होती हैं, या वो डेटा ट्रू टाइप होता है या फॉल्स होता है। जिस तरह हम जेंडर है, या आपकी जेंडर मेल है या फीमेल है, ठीक है? जेंडर्स 2 ही होती हैं, या मेल हैं या फीमेल हैं। तो इस टाइप का डेटा जिसकी 2 ही कंडीशंस हो, 1 हो या 0 हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, ऑन हो या ऑफ हो, इस टाइप के डेटा के लिए हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं बूलियन। इसकी और इसका जो होता है बाइट, 1 बाइट का ये साइज़ लेता है मेमोरी के अंदर। फिर हमारे पास डेटा टाइप आती है इंटीजर। इंटीजर 2 बाइट का डेटा लेता है और इसके अंदर आप -32,768 से लेके +32,768 तक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इतने नंबर आपको हो तो आप उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप लेते हो। इससे बड़ा नंबर है आपके पास, तो आप उसके लिए लॉन्ग डेटा टाइप लेते हो और ये 4 इसका साइज़ होता है। 4 बाइट्स का ये मेमोरी टेक करता है। तो ये देखिए ना, 2 बिलियन 147 मिलियन 483,648 माइनस से लेके यही वैल्यू पॉजिटिव तक, ये इतना डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक इशारिये वाला नंबर होता है, एक इशारिये के बगैर नंबर होता है, यानी एक डॉट डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर होता है, एक विदाउट पॉइंट है। आपका मोबाइल नंबर है, उसमें पॉइंट नहीं होता, आपकी एज में पॉइंट नहीं होता। आप ये नहीं कहते मैं 23.4 ईयर मेरी एज है। आप 24, 25, 30, 10, 15, 16 आप फुल नंबर बोलते हो। तो इस तरह का न्यूमेरिक वैल्यू को हम इंटीजर डेटा टाइप या लॉन्ग डेटा टाइप कहते हैं। छोटा नंबर होगा तो इंटीजर डेटा टाइप, बड़ा नंबर होगा तो लॉन्ग डेटा टाइप। फिर आता है डेसिमल वाली वैल्यूज़, इशारिये वाली वैल्यूज़, पॉइंट वाली वैल्यूज़। उसके लिए छोटा नंबर होगा तो हम उसको सिंगल डेटा टाइप देंगे, बड़ा नंबर होगा तो हम 8 बाइट का डबल डेटा टाइप उसको देंगे, ठीक है? अगर आपके पास करेंसी है, आपने डॉलर्स की कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम करेंसी की डेटा टाइप यूज़ करेंगे। फिर स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का मतलब कोई भी टेक्स्ट, नंबर और सिंबल्स, डॉट, हैश, एट द रेट ऑफ, परसेंट, डॉलर, इस तरह के सिंबल्स, नंबर और अल्फाबेट्स, ये सारा स्ट्रिंग डेटा टाइप आती है, ठीक है? कोई भी चीज़ जो आपने स्क्रीन पर एज़ इट इज़ हम शो करवाते हैं, वो सारे स्ट्रिंग के अंदर आता है, ठीक है? डेटा टाइप के अंदर 65,000 तक कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक 2 वर्ड्स है। अल्फा का मतलब अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक, ए टू जी, स्मॉल या कैपिटल एबीसी, फिर न्यूमेरिक नंबर डिजिट्स, और तीसरी चीज़ है ये स्पेशल करैक्टर, हैश का साइन है, डॉलर साइन है, आपके पास एट द रेट ऑफ का साइन है, परसेंटेज का साइन है, स्टेरिक का साइन है, ब्रैकेट्स के सिंबल्स होते हैं, ये सारे का सारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है। और फिर डेट, कहीं पर भी डेट और टाइम आ जाता है, उसको सेव करने के लिए हम डेट लेंगे। तो अब यहाँ पर आपने एक तो इन डेटा टाइप्स के नाम याद रखने हैं, इनके बाइट्स कितने होते हैं वो याद रखने हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक इसमें वैल्यूज़ होती हैं ये याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज़ में आपके काम आएँगी। आगे हम चलते हैं वेरिएबल के ऊपर। पहला वर्ड हमने विजुअल बेसिक में पढ़ा था कीवर्ड, कीवर्ड के बाद अब वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स की डेटा टाइप होती हैं, यानी वेरिएबल कैटेगरीज़ के होते हैं। तो इसलिए हमने पहले डेटा टाइप को पढ़ा और अब हम उस वेरिएबल को पढ़ने जा रहे हैं। अ क्वांटिटी हुज़ वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। यानी प्रोग्राम चल रहा है उसके दरमियान में उसकी वैल्यू बदल सकती है, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। ये जस्ट लाइक एक बर्तन है जिसमें आप कभी कोई काम की चीज़ डाल देते हो, कभी कोई टा काम की चीज़। अब एक बर्तन है, देगची है, उसमें आप सालन भी बनाते हो। छोटी देगची है, सम टाइम उसके अंदर लोग चाय भी बना लेते हैं। उसी के अंदर वो पानी भी डाल लेते हैं, वो एक बर्तन है। उस बर्तन के अंदर आप काफ़ी सारा डेटा जो होता है वो डिफरेंट टाइप का डेटा आप उसके अंदर डाल सकते हैं। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, मेमोरी लोकेशंस होती है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। यानी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, उसके अंदर आपको कोई डेटा चाहिए, तो उस डेटा के लिए भी आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी और डेटा के बाद उसका एक रिजल्ट आएगा। आपने नंबर्स को प्लस माइनस करना था, प्लस माइनस करने के बाद उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। आपने
वो वाला जो रिजल्ट है वो भी किसी ना किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप कंप्यूटर की जो रैम होती है, मेमोरी होती है, उसमें आप एक बॉक्स के अंदर आप डेटा रखते हो और उस बॉक्स के ऊपर आप एक चिप लगा देते हो कि ये है। आप जाते हो लाइब्रेरी के अंदर, तो सारी लाइब्रेरी में किताबें पड़ी हैं, लेकिन वो जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर डिफरेंट एरियाज बने हैं और ऊपर लिखा हुआ है, चिप लगी है, चिप के ऊपर लिखा है ये कंप्यूटर की बुक्स है, ये इस्लामियत की बुक्स है, ये उर्दू की बुक्स है, ये कंप्यूटर की बुक्स है, ये आपके पास इंग्लिश की बुक्स है, ये मैथ की बुक्स हैं। अब वो सारे ही कैबिन्स थे, ठीक है, लेकिन हर कैबिन के अंदर किताबें भी हैं, लेकिन याद रखने के लिए आप उनके ऊपर चिप्स लगा के उसको नाम दे देते हो, ये कंप्यूटर की बुक्स हैं, फिजिक्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं। तो इसी तरह से वेरिएबल सारा ही डेटा होता है, लेकिन आप डेटा के ऊपर आप वेरिएबल के नेम देते हो, आप उसके ऊपर एक चिप लगा देते हो, क्या जी इसका मतलब ये है। एक जगह पे लिखा हुआ है हुसैन साजिद, अब क्या है हुसैन साजिद? हुसैन साजिद का किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो वहां पर हम लिखेंगे कि ये किसी का नाम है। हो सकता है कि ये कोई फ्रूट हो सकता है कि हुसैन साजिद कोई जगह का नाम हो, तो आप वहां पे मेंशन करेंगे कि ये एड्रेस है, एज है, नाम है, क्या है। मैंने 24 लिख दिया है, ये क्या है 24? ये एज है, क्या ये डिस्टेंस है, या ये हाइट है? तो उसके लिए आप वेरिएबल को नाम दोगे तो उसे फौरन पता चल जाएगा 24 का मतलब क्या है। डिम, अच्छा आगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, हाउ एवर नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। कि प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी वैल्यू तो बदल सकती है, एक्स में 15 था तो बाद में एक्स में 20 हो जाए, तो आप ये नहीं कर सकते कि पहले एक्स इक्वल 15 था, अब एक्स की जगह वाई इक्वल आप 15 कर दो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। वो वाला वेरिएबल आप चेंज नहीं कर सकते, एक नया वेरिएबल जरूर बना सकते हो। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वहां पर क्रिएट होते हैं। इसलिए ये टेम्परेरी मेमोरी, क्योंकि रैम टेम्परेरी होती है, इसलिए वेरिएबल के अंदर जितना भी आप डेटा स्टोर करते हो वो सारा का सारा डेटा जो होता है वो टेम्परेरी होता है, और इसको आप प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इट कैन बी only used and processed during the execution of a program. The data is stored in a variable is automatically removed when the programs and जब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है तो वो डेटा उसके अंदर वेरिएबल के अंदर सेव है, जैसे ही प्रोग्राम एंड हुआ है वो डेटा खत्म हो जाएगा। अब आप वेरिएबल बनाते हो विजुअल बेसिक के अंदर, डिम एज एज इंटीजर। अब ये जो एज था ये वेरिएबल का नाम था, इंटीजर जो था ये उसकी डेटा टाइप थी। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट होंगी हर बारी वेरिएबल बनाते हुए, लेकिन डिम हमेशा ऐसे रहेगा और एज हमेशा ही ऐसे रहेगा। अब फिर आपने एज इक्वल 20 कर दिया, अब ये जो आपने वेरिएबल बनाया 20 आपने इसके अंदर वैल्यू रखवा दी, तो ये आपके पास एक पूरा ब्लॉक है मेमोरी का। इस मेमोरी यानी ये आपकी रैम है, इसके अंदर आपने ये एक ब्लॉक में 20 को सेव किया। ये 20 क्या है? वैल्यू है, और इस 20 को आपने एज का नाम दिया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एज क्या बन गया? वेरिएबल का नाम बन गया। और बेसिकली ये 20 एक बॉक्स में स्टोर है, तो मेमोरी का इसका एड्रेस है कोई ना कोई जहां पर ये सेव है, ठीक है। यानी छठे ब्लॉक या 10वें ब्लॉक आपने कैबिन बने हुए हैं, हर कैबिन एक 15 कैबिन हैं या 20 कैबिन हैं, तो आपने पहले उनको, आपने वो 10वें नंबर का, 15वें नंबर का, 20वें नंबर का कोई ना कोई वो कैबिन है, फिर आप उसको नंबर दे देते हो कि ये या नाम दे देते हो, तो वो उसका वेरिएबल बन जाता है और वेरिएबल का नाम बन जाता है। अब इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, नेम ऑफ द वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। नेम ऑफ द वेरिएबल क्या है कि ये वेरिएबल का इट रेफर्स टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि वो वाला जो मेमोरी लोकेशन है वहां कुछ ना कुछ पड़ा है, ठीक है। और फिर क्या है? एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। ये वो मेमोरी लोकेशन है जहां पर आपका वैल्यू सेव है। और कंटेंट ऑफ द वेरिएबल रेफर्स टू द स्टोर्ड वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय द वेरिएबल। और वो जो आपने मेमोरी का एड्रेस है वहां पर जो वेरिएबल के अंदर वो मेमोरी के एड्रेस को आपने नाम दिया तो वो वेरिएबल बन गया, और उसके अंदर आपने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की, वो उस वेरिएबल का कंटेंट बन गया। अब एक्चुअल में दो तरह से चीज होती है, एक आपने मेमोरी में डेटा रखा तो मेमोरी ने उसका एक नाम रख दिया अपने तौर पे जो मेमोरी को पता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम होता है, यूजर तो उसको समझ नहीं सकता, ठीक है। तो यूजर की आसानी के लिए हम उसको यूजर को कहते हैं आपने जिस तरह का डेटा रखा है
आप इसको वही वाला नाम दे दो। दो तरह के नेम होते हैं, एक नेम मेमोरी के लिए होता है और एक नेम हमारे लिए होता है। हमारे लिए जो नाम होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं और जो मेमोरी के लिए नाम होता है उसको हम एड्रेस कहते हैं। अब वेरिएबल्स को जब आपने नाम रख रहे होंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। उस हिसाब से आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। नेम ऑफ द वेरिएबल इज गिवन बाय द कंप्यूटर एट डिजाइन टाइम। जब आप वो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो, प्रोग्राम लिख रहे होते हो, तब आपने वेरिएबल के नाम स्पेसिफाई कर देने हैं। वेरिएबल के अंदर ए टू जेड आपके पास अल्फाबेट्स हो सकते हैं और 0 to 9 डिजिट्स हो सकते हैं। नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल एंड सिंपल। ये वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए कि इसमें क्या पड़ा। मैं लिखूं x=24, आप कहेंगे क्या x का क्या मतलब है, क्या है 24, क्या है 24, क्या है 24, आप माइंड में सवाल आएगा। मैं कह दूं एज=24, आप फौरन समझ जाएंगे, अच्छा किसी ना किसी की उम्र है जो 24 साल है, ठीक है। तो इसलिए उसका मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, लोगों को वो नाम समझ आना चाहिए। इट हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ वेरिएबल। और ये जब आप सिंपल रखेंगे और मीनिंगफुल रखेंगे तो कोई भी बंदा उसको पढ़ेगा तो उसके लिए उसको उसका मकसद समझना आसान हो जाएगा। मैंने लिखा है वेरिएबल, लिखा है डिम एज एज इंटीजर। अब कोई भी बंदा समझेगा तो वो कहेगा ये मैंने किसी ना किसी की एज में इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा। कोई भी इसको समझ के कह सकता है। लेकिन मैंने लिखा हुआ डिम एक्स एज इंटीजर, अब हर बंदा ये नहीं कह सकता कि इसमें क्या डेटा स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ वेरिएबल स्टोर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स, तो आप उसका नाम मार्क्स रखें अगर आप उसके मार्क्स को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए जब आप एक वेरिएबल को बना रहे हो। अ वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 255 कैरेक्टर। 255 से ज्यादा कैरेक्टर का आप नेम वेरिएबल नहीं बना सकते। कैरेक्टर का मतलब एक डिजिट, एक अल्फाबेट, स्पेस भी एक अल्फाबेट होती है वैसे। अ वेरिएबल नेम इंक्लूड लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तीन तरह की चीजें, लेटर मतलब एबीसी अल्फाबेट्स, डिजिट मतलब 0 to 9 नंबर्स, और अंडरस्कोर मतलब ये वाला अंडरस्कोर, ये शिफ्ट के साथ ये डैश ऊपर होता है, इक्वल के साथ कीबोर्ड पे ये बटन होता है, अब आप ये प्रेस करेंगे तो ये अंडरस्कोर आ जाएगा। जब आप वेरिएबल का नाम बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो उसका पहला लेटर कैपिटल, जो वर्ड है पहला करेक्टर है वो लेटर होना चाहिए। यानी ये मार्क्स है तो स्टार्ट में एम क्या है, लेटर है, अल्फाबेट होना चाहिए। स्टार्ट में अल्फाबेट से हो। वेरिएबल 9 मिनट 6 ओम 2 किलोग्राम, ये इनवैलिड है, गलत है, क्योंकि पहला लेटर जो है वो लेटर ही नहीं है, ये तो नंबर है। तो आप नंबर से वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते, ठीक है। ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होती वेरिएबल के नाम। एक ऐसा वेरिएबल है जिसके दो वर्ड से मिलकर वो बनता है, यानी योर कार, माय वेरिएबल, माय वॉर। तो मैं बीच में स्पेस दे दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये काउंट नहीं होगा, ये इनवैलिड है। फिर अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। लेकिन जो लोअर केस है ये कॉमन प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। रिजर्व वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। शुरू में हमने डिस्कस किया रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, उनका तो अपना एक मतलब होता है। तो हम जो वेरिएबल बना रहे होते हैं वो हम अपने मकसद के लिए बना रहे होते हैं, जिसका पहले से मकसद हो उसको हम दोबारा नया मकसद नहीं दे सकते। एग्जाम्पल क्या है, और वन वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप स्ट्रिंग में भी एज बना लो, नेम में भी एज बना लो, सिंगल में भी एज बना लो। तीन डेटा टाइप के आप सेम वेरिएबल, वेरिएबल का नाम एक है और उसकी तीन डेटा टाइप नहीं हो सकती। हर वेरिएबल की एक ही डेटा टाइप होगी, एक से ज्यादा डेटा टाइप आप नहीं रख सकते। एग्जाम्पल क्या है वेरिएबल्स की, मार्क्स, सब वन। अब मेरा एफ नेम मैंने लिखना था, बीच में स्पेस की जगह पे हम अंडरस्कोर यूज करते हैं। फर्स्ट नेम दो अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इसमें स्पेस में देता तो वो गलत हो जाता, तो मैंने उसमें स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लिखा है। माय सैलरी दो अलग अलग वर्ड है, तो एक ऑप्शन है आप उसमें अंडरस्कोर लिखें, दूसरा ऑप्शन क्या है कि पहले लेटर के सारे अल्फाबेट छोटे स्मॉल हो, दूसरा वर्ड जब आया तो उसका पहला लेटर कैपिटल कर दो। तो इसका मतलब है जैसे ही आपको बीच में कैपिटल लेटर मिलेगा, इसका मतलब इससे आगे वाला जो वर्ड है वो नया वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है। तो इस तरह से हम वेरिएबल के नाम डिफाइन कर सकते हैं। अब वेरिएबल आपने बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल हमने बनाना कैसे है। The process of specifying variable name and its type is called variable declaration। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करना कहते हैं जब आप उसकी डेटा टाइप और उसका नाम बताते हो। A program can have many variable as needed। एक प्रोग्राम में जितने वेरिएबल की जरूरत होती है आप उतने बना सकते हो। When a variable is declared, two things are specified।
नेम ऑफ द वेरिएबल एंड डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, कि जब आप वेरिएबल बनाते हो तो दो चीजों का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है, वो लाजमी आप बनाते हो, एक उसका नाम और एक उसकी डेटा टाइप। वन Once a variable is declared, its data type cannot be changed during execution। आपने वेरिएबल बना लिया है कि आपने एक आप गए हो बर्तन उठाने थे आपने, तो आपने सालन डालना है और आप जाके कप उठा लाए हो और आपको पता चला है ओहो मैंने तो सालन डालना है। अब आप वापस जाके उसको बदल नहीं सकते, अब आप उसी कप के अंदर सालन खाइएगा। ये इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। उसी कप आपके पास एक है, आप उसमें पानी पिए, आप उसमें चाय पिए, आप उसमें शरबत पिए, आपकी मर्जी है, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक ही गिलास या कप था, तो पहले आपने शरबत पिया, फिर शरबत के बाद आपने उसी के अंदर आपने जाके चाय पी, फिर आपने उसके अंदर पानी पिया, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इन विजुअल बेसिक आर डिक्लेयर्ड विद डिम स्टेटमेंट। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। जब भी आपने वेरिएबल बनाना है तो उसके स्टार्ट में डिम लिखना जरूरी है। ये साइंटेक्स है। साइंटेक्स कहते हैं किस रूल के तहत आप उस वेरिएबल को लिखोगे। साइंटेक्स कहते हैं लिखने का तरीका। इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश की ग्रामर है वो इंग्लिश का साइंटेक्स है। ठीक है। डिम आपने लाजमी लिखना है जब भी वेरिएबल बनाना है। उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर आप उसके आगे लिखेंगे एज, फिर आप लिखेंगे डेटा टाइप उस डिम की, उसकी ये इंटीजर डेटा टाइप है, सिंगल डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप है, ये कौन सी डेटा टाइप है। वेरिएबल नेम, ये क्या होता है कि इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल गिवन बाय द यूजर। यानी हमने इधर पीछे दो चीजों को देखा, वेरिएबल नेम और डेटा टाइप को। तो वेरिएबल नाम वो नाम होता है जो हम उस चीज को देते हैं। व्हेन डिम स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अ मेमोरी ब्लॉक इज क्रिएटेड एंड द नेम गिवन बाय द यूजर इज असाइंड टू इट। यानी जब आप डिम स्टेटमेंट वाली लाइन चलती है, मेमोरी के अंदर एक जगह खाली हो जाती है, उस जगह के ऊपर जो आपने वेरिएबल का नाम रखा होता है उस नाम का टैग लग जाता है। ठीक है। फिर डेटा टाइप होती है, ये डिफाइन करता है कि इसके अंदर डेटा किस तरह का स्टोर होगा। बिल्कुल डेटा टाइप की एग्जांपल ऐसे है, आप किसी बड़े इवेंट पे है और उधर पार्टीशनिंग हुई हुई है। मसलन मेल्स के लिए अलग रूम है, मेल्स अलग साइड पे बैठेंगे, फीमेल्स अलग साइड पे बैठेंगी, बच्चे अलग साइड पे बैठेंगे और मैनेजमेंट अलग साइड पे बैठेगी। अब एक बंदा आया है तो उसकी टाइप स्पेसिफाइड है, या वो मेल होगा, फीमेल होगा, या बच्चों में काउंट होगा, या वो मैनेजमेंट का हिस्सा होगा, तो वो जिस टाइप का हिस्सा होगा वो उसी ब्लॉक में चला जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मेल वाली साइड पे फीमेल बैठ सकते हैं, फीमेल वाली साइड पे मेल नहीं बैठ सकते, मैनेजमेंट में आम बंदा नहीं बैठ सकता और आम बंदों में मैनेजमेंट नहीं बैठ सकती, क्योंकि आपने उसकी डेटा टाइप को फिक्स कर दिया। अब आप जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे, डिम, फिर वेरिएबल का नाम एज, फिर उसकी डेटा टाइप। यानी डिम मार्क्स एज इंटीजर, मैंने इंटीजर कैटेगरी का इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम मैंने मार्क्स रखा। डिम एवरेज एज सिंगल, सिंगल मतलब इशारिया वाली वैल्यू, तो सिंगल डेटा टाइप का एक वेरिएबल मैंने बनाया और उसका नाम मैंने एवरेज रख दिया। डिम एड्रेस एज अ स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम मैंने एड्रेस रख दिया। Many variables can be created with single dim statement। आपने यहाँ पे तीन वेरिएबल के लिए तीन बार डिम की स्टेटमेंट लिखा है, तो मैंने एक सिंगल डिम स्टेटमेंट के साथ कई दफा बहुत से वेरिएबल्स बना सकता हूँ। इस केस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आएंगे और उसकी डेटा टाइप आएगी उसके दरमियान में मुझे कॉमा लगा के उनको अलग अलग लिखना होगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिक्लेयर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स इन सिंगल डिम स्टेटमेंट। ये मैंने डिम एक ही बार लिखा, मार्क्स एज इंटीजर कॉमा एवरेज एज सिंगल कॉमा एड्रेस एज स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने तीन लाइनों में वही वेरिएबल बनाए, तीन वेरिएबल, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में वेरिएबल बना दिए। इधर मुझे तीन बार डिम लिखना पड़ा, इधर मैंने एक ही बार डिम लिखा, लेकिन सेम डेटा टाइप के जितने भी वेरिएबल्स होंगे आपको उनकी डेटा टाइप अलग-अलग मेंशन करनी पड़ेगी। अब ये एक मेरे पास सिंपल सा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम मेरा है कि मैंने प्रैक्टिस के लिए किस तरह से मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। राइट अ प्रोग्राम दैट यूज एन इंटीजर एंड स्ट्रिंग वेरिएबल टू स्टोर टू वैल्यूज। मैंने एक प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने हैं डेटा टाइप के, और उसके अंदर मैंने दो वैल्यू को स्टोर करूंगा और फिर वो जो वैल्यूज होंगी वो वेरिएबल से मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूंगा। तो ये प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक
और एंड पे आएगा एंड सब, ये मैंने बोल्ड कर दिया। हर प्रोग्राम के पहली लाइन ये होगी और आखिरी लाइन ये होगी, ये लिखना लाजमी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये दरमियान वाला एरिया चेंज होता रहेगा हर बारी, लेकिन आपने परेशानी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, आपको ये सारी चीजें समझ आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये किस तरह से आप लिखेंगे। ये जो पहला है ये क्या है कि डिम नेम एज अ स्ट्रिंग, डिम एज एज इंटीजर। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप का और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का। इंटीजर स्ट्रिंग वाले का नाम मैंने नेम रखा है और इंटीजर वाले का नाम मैंने एज रखा है। अब नेम इक्वल मैंने करवा दिया हुसैन साजिद, एज इक्वल करवा दिया 24। ये पहली दो लाइनों में वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इन दो लाइनों में वेरिएबल को वैल्यू असाइन हुई और नीचे मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। अब वो स्क्रीन पर ये दोनों चीजें दिखा देगा। तो ये था आपका पहला प्रोग्राम। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टिल जाएं और जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। आपका कोई भी सवाल हो आप फेसबुक पेज के थ्रू या इस जगह पर ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।